नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसके लिए आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली और यहाँ पे जो परीक्षा है ना, वो आप मात्र 50% पे क्वालिफाई कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे 80 मार्क्स का एग्जाम है तो 40 मार्क्स लाने पे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो इस भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं। डेली पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो भी आपको एग्जाम सेट चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। तो आज के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, यानी कि भारतीय तट रक्षक। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पे 6 दिसंबर। हालांकि आपको 6 दिसंबर का इंतजार नहीं करना, आपको उससे पहले ही अप्लाई करना है। क्यों करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी यहां पे ध्यान देते हैं, फीस की अगर बात करें तो फॉर्म भरने की यहां पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली। आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी की भी फीस यहां पे नहीं है। बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल यहां पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है, बाकी सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये अभी नहीं बताया है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो, ठीक है, तो आप लश्कर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पियोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो 3 पोस्टें हैं, इसके अंदर जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है वो है 10वीं पास। हालांकि डिजायरेबल में यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा हुआ है, लेकिन वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो मात्र 10वीं पास होने पर। ठीक है, और यहां पे आप चाहे इसके लिए अप्लाई करो, चाहे पियोन के लिए, चाहे वेल्डर के लिए, जो तीनों का पे है वो बिल्कुल सेम है और वो है एज पर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं पास प्लस एलएमवी एंड एचएमवी की। अगर आप 10वीं पास हो, साथ ही साथ आप पे लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों का लाइसेंस है, तो आप सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखना लाइसेंस दोनों का चाहिए। और यहां पे जो पे है वो इससे थोड़ा ज्यादा है, वो है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना पे आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहां पे लाइसेंस भी मांगा है। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होगी। देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 6 दिसंबर से। ठीक है, 6 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, तो आपको ये चेक करना है भाई 6 दिसंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का, यानी OBC वाले 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15 साल तक का रिलैक्सेशन। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले। और बाकी बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो आपको मिलता है सर्विस रेंडर्ड प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं।
अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस की अगर मैं बात बताऊं तो एग्जाम के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स की परीक्षा है, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का रहने वाला है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। टाइम की अगर बात करूं तो यहां पे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहां पे 20 आते हैं मैथ से, 20 जीके, 20 इंग्लिश और 20 रेलेवेंट ट्रेड से। रेलेवेंट ट्रेड का मतलब है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है एंड उसके बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट। हालांकि ट्रेड टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट का होगा। कौन कौन सी? सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट और वेल्डर। इसमें वो ये देखेंगे कि आपको आपका काम आता है कि नहीं। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट में देखेंगे कि आपको ड्राइविंग वगैरह आती है कि नहीं, आपको थोड़ी बहुत मैकेनिकल नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, और वेल्डर में देखेंगे कि आपको वेल्डर का काम आता है कि नहीं। तो इन 2 पोस्टों में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, बाकी किसी में नहीं। और बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बुक का लिंक दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, जहां तक बात है हाउ टू अप्लाई की, यानी फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। बट चिंता मत करो, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, उससे आप फॉलो करते जाना, आप आराम से फिल कर लोगे। यहाँ पे आपका जो पहला काम है वो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है। ठीक है, आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है क्योंकि वहीं पे आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। ये तीनों चीजें आपको वहां पे दी हुई है, इसलिए आपको व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना और उसके बाद पेन से आपको इसे फिल करना है। जब आप फॉर्म को भर लो ना, उसके बाद एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और साथ ही में अपने ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो ये सब। इसके अलावा अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो उसे भी आप डाल सकते हो। क्लियर? देन आपको क्या करना है, आपको एनवलप बंद कर देना है और एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, और देन कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी से हो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है एनवलप के ऊपर कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, और देन आपको क्या करना है, देन आपको अपने एनवलप को ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड कर देना है। कहां पे सेंड करना है, ये एड्रेस आप देख रहे हो ना, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। यहीं पे आपका जो जॉब लोकेशन है वो रहने वाला है और एग्जाम भी मोस्टली चांसेस हैं कि यहीं पे होंगे। ठीक है, हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है, बट हाँ, जॉब लोकेशन आपकी यही रहने वाली है। हालांकि देखो, ट्रांसफर वगैरह होते रहता है, बट करंट में यही आपकी लोकेशन रहेगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है तो ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं चल पाता। इसलिए आप शेयर जरूर करना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।